हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस। आज हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सेशन में हम अलग अलग तरह के कॉमन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, या आपका एमपी टेट हो, एच टेट हो, डी ट्रिपल एसबी हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। उसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है, उसमें हमारा सिंगुलर प्लूरल भी हो सकता है, और ये उस तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि जो आपको अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम इस सेशन के साथ आपके सामने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इट सेज इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, कि एथलेटिक्स उसका सबसे पसंदीदा खेल है। तो एथलेटिक्स क्या है? क्या नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या प्रोनाउन है? तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच से इन्होंने शुरू किया है, तो एथलेटिक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि जिससे आप उनका आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो ये जो शब्द है ये इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इज हिज फेवरेट स्पोर्ट ये आपका प्रेडिकेट का काम कर रहा है। तो जो नाउन होगा वो आपका दोनों जगह मिल सकता है, सब्जेक्ट में भी और प्रेडिकेट में भी। लेकिन प्रेडिकेट में कब कहलाएगा? जब वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद यूज़ हुआ होगा, तो वो प्रेडिकेट यूज़ कहलाएगा, तो वहाँ पर उसका कुछ और फंक्शन होगा। यहाँ पर जो है एथलेटिक्स हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से एथलेटिक्स यहाँ पर जो है वो नाउन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही डिमांडेड, उसने मांग की, अ थारो इंक्वायरी, एक थारो इंक्वायरी की। अब देखिएगा, इंक्वायरी यहाँ पर जो है ये आपका नाउन है। ठीक है। और इस नाउन से पहले क्या यूज हो रहा है? थारो। हमें पता है कि अगर कहीं पर लिखा होगा गुड बॉय, ठीक है, तो बॉय अपने को पता है नाउन हो गया। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो नाउन को जो क्वालिफाई करेगा, यानी उससे पहले जो यूज किया जाएगा शब्द उसको क्वालिफाई करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है, ठीक उसी तरह से इस सेंटेंस में जो ऊपर दिया हुआ है थारो जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो उस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा शब्द क्या कहलाएगा। ठीक है, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड है, वो कहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर्स रन डीप, यानी जो शांत पानी होता है, रन डीप, वो बड़ी गहराई से बहता चलता है ना, ये कह सकते हैं अपन। तो यहाँ स्टिल क्या है? फिर देखिए वही कैसे, यहाँ पर वाटर बहने से लिया गया। वाटर मतलब तो पानी होता है, लेकिन ये वाटर्स को अपन अगर वर्ब मान लेते हैं कि वाटर जो है वो क्या है? वर्ब। तो वर्ब से पहले जो यूज हो रहा है वो क्या केस है? सब्जेक्टिव केस। तो अच्छा, वर्ब नहीं 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 नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो स्टिल वाटर्स, ये वर्ब, ये होगी वर्ब, रन होगी, सॉरी इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो ये हो गई हमारी वर्ब। वर्ब से पहले जो शब्द आ रहे हैं वो सब्जेक्टिव केस में है, यानी सब्जेक्ट है, और बाकी का हिस्सा क्या है? प्रेडिकेट है। तो वाटर जो है, आप इसमें ही देख लीजिए, जैसे इसको हम वाटर अगर लिखते हैं तो क्या मतलब होगा इसका? पानी। ठीक है। अगर इसको वाटर से लिखें तो क्या अपन इसका मतलब वो सी से ले सकते हैं, समंदर से, है ना? कि शांत जो समंदर होते हैं ना वो बड़े गहराई में चलते हैं। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई स्टिल क्या है? स्टिल किससे पहले यूज हो रहा है? वाटर के पहले। वाटर क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले जो भी शब्द यूज होगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मोहम्मडन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। जो मुस्लिम होते हैं फास्ट, वो उपवास रखते हैं। कब रखते हैं? इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में। तो फास्ट यहाँ पर क्या है? किसके बाद यूज़ हो रहा है? देखिए, ये मोहम्मडन्स सब्जेक्ट हो गया ना, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट।
और सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि अगर मोहम्मडन्स को पूछा जाता तो ये क्या हो जाता, नाउन हो जाता। ठीक है। और जो इसके बाद यूज़ हो रहा है वो हमारा उस सेंटेंस में प्रेडिकेट को शुरू कर रहा है, प्रेडिकेट की शुरुआत में ही यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। अ पार्टिसिपल इज, पार्टिसिपल क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिए कि पार्टिसिपल जो है वो वर्ब एडजेक्टिव होता है। वर्बल एडजेक्टिव भी कई जगह आपको लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिल सकता है, वर्बल एडजेक्टिव। ये वर्बल एडजेक्टिव ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में और कहने में भी, वर्ब एडजेक्टिव की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6। दे while away their evenings with books and games, तो while away is they while away their evenings with books and games, while away गुजारना कह सकते हैं अपन, कि वो गुजारते हैं अपनी शामों को किताबों के साथ में या खेल कूद के साथ में। while away गुजारते हैं, मतलब सेंस तो किसी एक्शन का आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि अपन वर्ब मानेंगे इसको, क्या कहेंगे कि ये वर्ब है। और ठीक भी है, सब्जेक्ट के बाद यूज भी हो रहा है, प्रेडिकेट वाला हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो कुछ, ओ सॉरी, दे अराइव्ड, वे आ गए, सून आफ्टर थोड़ी ही देर बाद, सून आफ्टर थोड़ी ही देर बाद वो आ गए, तो सून जल्दी, अराइव ये वर्ब हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। सून आफ्टर वो जल्दी आ गए, तो यहाँ पर जो आफ्टर है ना, ये काम करेगा किसका, ये काम करेगा हमारा एडवर्ब का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैट रैन आफ्टर द रैट, कैट जो है वो रैट के पीछे दौड़ी, किसके पीछे दौड़ी, रैट के पीछे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया गया है, आफ्टर का। तो ये फंक्शन किसका होता है, प्रीपोजिशन का फंक्शन होता है, कि जब हम किसी एक नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंधित होकर के बताते हैं तो वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। और ठीक आप इसके ऊपर वाला देखिएगा, तो सून से क्या शो होता है, समय, और ये समय को क्या कर रहा है, मॉडिफाई। ठीक है ना, तो ये जो मॉडिफिकेशन का काम है वो किसका होता है, एडवर्ब का होता है। ठीक है, बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। मेनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे भारतीय विदेशों में हैव सेटल्ड बस चुके हैं। देखिए हैव आ रहा है और प्लस वर्ब की ये कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। तो जब हमें कहीं पर हैज़ या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि वो जो सेंटेंस है वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज़ हैव प्रेजेंट दिखाते हैं, परफेक्ट तो आपका जो है पूरा होने को दिखा देता है। ठीक है, पूरा होने के लिए पास्ट परफेक्ट भी होता है, तो वहाँ पर हैड मिल जाएगा आपको। अगर फ्यूचर रहा होगा, कर चुके होंगे, मतलब पूर्ण पूर्व पूरा होने का आइडिया या गेस लगाया जा रहा होगा, अब तक वो आ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, जा चुके होंगे, तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा जो ये वाला दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो क्या होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी आई एस लगा होगा। और अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो फिर डू नॉट या सॉरी, निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट लगा होगा, और इंट्रोगेटिव में आपका डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में एस सी आई एस नहीं लगता है, सिवाय एक केस के, और वो केस कौन सा है, हु का, जिसे हु नोज, कौन जानता है। तो जो हु वाली सेंटेंस है इंट्रोगेटिव होने के बावजूद उनमें डू डज नहीं लगेगा, और आपका जो मेन वर्ब होगी उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें इज, एम, आर मिलता है, आर और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म बोल दीजिए इसको, आईएनजी फॉर्म मिलती है। ठीक भाई, उम्मीद है चारों क्लियर हो गए। चलिए तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाई नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। बाई नेक्स्ट मंथ अगले महीने शी विल हैव बीन लिविंग हेयर वो ये रह रही होगी यहाँ पर फॉर 5 years 5 सालों से। देखिए जहाँ पर भी आपको हैव बीन मिल जाए और साथ में फॉर प्लस समय मिल जाए तो उसका मतलब है कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर सिर्फ हैव बीन मिलेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर सॉरी हैड बीन मिलेगा तो क्या होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों में शर्त है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, बल्कि तीनों में चाहे फ्यूचर हो। अगर हैव बीन के साथ या हैज बीन के साथ विल या शैल लगा है, सॉरी सिर्फ हैव बीन के साथ विल हैव बीन शैल हैव बीन, अगर इनके साथ में क्या लगा है विल या शैल, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जान गए अपन, हैज हैव सहायक क्रिया और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर सहायक क्रिया प्लस आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें 3 नियम काम करते हैं जो आपको भी बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही केम हेयर यस्टरडे वो यहाँ कल आया था। द टेंस इज यस्टरडे दिया है, साथ में सब्जेक्ट के मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है भाई सेकेंड फॉर्म दी है। तो जब सेकेंड फॉर्म यूज होती है किसी भी सब्जेक्ट के साथ में तो हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंगुलर फॉर डायग्नोसिस, अब यहाँ से सिंगुलर प्लूरल शुरू हो रहे हैं आपके। डायग्नोसिस यहाँ पर ध्यान दीजिए, एस ई एस दिया है ना, तो जब एस ई एस दिया हो तो वो क्या होता है प्लूरल होता है। क्या होता है भाई प्लूरल होता है। और अगर इसका सिंगुलर पूछा जाए कि भाई इसका सिंगुलर क्या होगा, तो इसमें काम करता है क्या कि जो एस ई एस है वो एस आई एस हो जाता है। ये जो ये है ना, ये आपका ई और आई ये दोनों मेन रोल अदा करते हैं। ई हो गए ई एस, एस ई एस लिखा है तो मतलब प्लूरल है, एस आई एस लिखा है तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर है। तो देखिए 12 का आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म है ना भाई, ये फ्रॉम नहीं होगा, ये होगा हमारा फॉर। ठीक है। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना, यानी सीधा सा पूछ समझिए कि फेनोमेना का इन्होंने सिंगुलर पूछा है। तो देखिए जब वो किसी वर्ड में ए आ रहा हो लास्ट में उसके अपने कॉन्सोनेंट से पहले, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि उस ए को रिमूव कर देना है और उसके बाद में ओ और एन जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा फिनोमिनन। ये हर जगह खैर काम नहीं करेगा लेकिन अक्सर केसेस में आपको मिलेगा ये। और जैसे जैसे आएंगे तो अपन और उनको डिस्कस करते चलेंगे। तो ये हो गया फिनोमिनन, ये इसका सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उल्टा भी समझिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए पूछा जाता फेनोमिनन दे दिया जाता और पूछता कि इसका जो है आप प्लूरल बताइए, तो क्या करते ओ एन को रिमूव कर देते, इसकी जगह पर ए लिख देते, तो ये प्लूरल हो जाएगा इसका। प्लूरल ऑफ हैंडफुल, हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा, हैंडफुल का प्लूरल आपका होगा हैंडफुल्स। ठीक है। फुल जुड़ गया है इसके साथ तो डबल एल तो आना ही नहीं है, तो ये वाले हमारे इनकरेक्ट हो गए। और फुल किसी के साथ जब जुड़ के आता है तो उसमें एस लगाकर उसको अपन प्लूरल बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, प्लूरल ऑफ प्लूरल फॉर मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, तो मैन सर्वेंट एक नियम यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि मैन या वुमेन दिया हो प्लस साथ में एक और कोई वर्ड लगा हो। ठीक है। तो जब ये वर्ड लगा होगा तो ये मैन हो जाएगा, यानी जहाँ पर ए है वहाँ पे ई हो जाएगा, इसमें भी ई हो जाएगा, और ये जो वर्ड है इसमें भी अपन क्या करेंगे एस लगा देंगे। तो यानी दोनों तरफ से क्या होगा ये प्लूरल बनेगा। दोनों को प्लूरल बनाना होगा तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो मैन, मैन का, और सर्वेंट का सर्वेंट्स। ठीक है। मैन से सर्वेंट नहीं होगा, मैन सर्वेंट्स नहीं होगा, मैन वर्कर्स तो होगा ही नहीं। तो मैन सर्वेंट्स, तो वमेन और मैन जब दिया हो उसके साथ में कोई और वर्ड लगा हो तो वमेन मैन को भी आप प्लूरल करेंगे और उसके बाद में जो शब्द लगा होगा उसको भी प्लूरल करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम यहाँ पर भी रूल अप्लाई होगा कि वुमेन का वुमेन हो जाएगा और डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब है बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसमें इसको चेंज किया है, इसको चेंज नहीं किया है, इन दोनों में दोनों को एस एस लगा दिया है, जबकि इसका एम ई एन लग के बनता है ना, इसमें भी वही किया उन्होंने, तो दोनों नहीं होंगे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लूरल ऑफ चाइल्ड, ये तो चाइल्ड बच्चों वाला हो गया भाई। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। ठीक है भाई, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। मेनी चाइल्ड्स, चाइल्ड से चिल्ड्रंस नहीं। द प्लूरल ऑफ फुट, फुट का प्लूरल बता दीजिए। तो फुट का जो प्लूरल होता है वो फीट होता है। फुट का प्लूरल क्या होगा? फीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 18। 19 में आ जाइए। फॉरगेट मी नॉट इज द सिंगुलर ऑफ, फॉरगेट मी नॉट किस शब्द का सिंगुलर है? तो फॉरगेट मी नॉट जो है वो सिंगुलर है आपका फॉरगेट मी नॉट्स का। ये आपका जो पहला वाला ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि फॉरगेट मी नॉट का जो प्लूरल होगा वो फॉरगेट मी नॉट्स होगा। और अगर उल्टा पूछ लिया गया कि फॉरगेट मी नॉट्स का सिंगुलर, तो फॉरगेट मी नॉट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वो हैं जो अक्सर रूल फॉलो ही नहीं करते, इनमें कौन सा रूल लगेगा? गूज, गूज का आप बता दीजिए क्या प्लूरल? गूज का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा भाई? गीज होगा। गूज का प्लूरल गीज। नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल बता दीजिए। लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल, तो लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल क्या? लॉर्ड जस्टिसेस होगा। लॉर्ड ई लगा दिया है, लॉर्ड्स जस्टिसेस होगा, ये लॉर्ड जस्टिसेस होगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन, लॉर्ड को लॉर्ड ही रहने देंगे, जस्टिस यानी जो जज होते हैं ना उनके साथ में अपन एस लगा देंगे, तो लॉर्ड जस्टिसेस हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ थेसिस, ध्यान दीजिए अभी बात करी थी अपन ने कि जब किसी शब्द के अंत में एस आई एस आएगा तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर फॉर्म है, वो दिया ही है खैर, लेकिन ये नियम है वो पूरा समझने के लिए इसको अपन को समझना पड़ेगा। अब अगर इसको हमें बनाना है प्लूरल, तो जो आई है उसको बदल देंगे किसमें? ई में। तो ये क्या हो जाएगा भाई? प्लूरल हो जाएगा। ढूंढ लीजिए कहाँ पे दिया है। थे थेसिस, ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है ना इसका, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आई है ये आई बदल जाएगा किसमें? ई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्लूरल ऑफ माउस, माउस का प्लूरल माइस होता है, कॉमन है ये। जिन भाइयों के लिए बहनों के लिए नया हो वो अपना नोट करते चले, और उनमें जो भी सिंगुलर प्लूरल आपको नए दिखें तो उनको नोट करिए तुरंत। नोट्स बनते रहेंगे तो फिर बाद में उनको रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लूरल ऑफ मेड सर्वेंट इज, मेड सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा? तो मेड सर्वेंट का प्लूरल जो होगा वो मेड सर्वेंट्स होगा। ठीक है, अगर, हाँ ये ऊपर ही आया था हमारा कि जब मैन सर्वेंट लिखा होगा, क्या लिखा होगा भाई? मैन सर्वेंट। तो अब हमारा रोल क्या होगा? ये जो मैन सर्वेंट रहेगा ना, इसमें हमारा रोल ये होगा कि पहले आप मैन का मैन करेंगे और सर्वेंट को भी प्लूरल में बदलेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे? ऐसे लगाएंगे। ठीक बात है। चलिए, तो अगर मैन और वमेन मिलेगा तो ये वाला नियम फॉलो होता है, और दो कोई शब्द मिलते हैं तो बाद वाले में ऐसे लगा देते हैं। नेक्स्ट 25, द प्लूरल ऑफ स्पून फुल इज, स्पून फुल का प्लूरल बताना है। स्पून फुल का प्लूरल हमारा हो जाएगा स्पून फुल्स, यानी वो पूरा लिख लेंगे स्पून फुल और प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे? एस ऐड कर देंगे। अभी एक और पीछे अपन करके आए, फुल जोड़ा है तो सिर्फ एस काम करेगा। द प्लूरल ऑफ मिस्टर अग्रवाल्स इज, मिस्टर अग्रवाल्स का प्लूरल क्या होगा? तो इसमें थोड़ा अलग नियम लगता है, जब सरनेम की बात करेंगे तो पहले उसमें आप क्या करेंगे? दा लगाएंगे, फिर पूरा लिखने के बाद उसमें क्या करेंगे? एस लगा देंगे। तो द मिस्टर अग्रवाल्स क्या होगा? द मिस्टर अग्रवाल्स। सरनेम के लिए ये ध्यान रखिए, अगर कहीं कह दे कि मिस्टर शर्मा का प्लूरल बता दीजिए, तो मिस्टर शर्मा का जो प्लूरल होगा तो होगा द मिस्टर शर्माज। ठीक है भाई, ये चीज़।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्लूरल ऑफ होप इज, होप का प्लूरल बता दीजिए। होप का प्लूरल हमारा होगा, यहाँ पे चेंज कर दिया या होपीज कर दिया है, ये पहला वाला जो है होप्स, ठीक है। होप्स साधारण शब्द है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि लास्ट में ई दिया है तो हमें लगा कि यार कोई ना कोई नियम लगेगा इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट है, द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन, ठीक है, ऑक्स का ऑक्सन होता है। नेक्स्ट 29, द प्लूरल ऑफ लाउज इज, देखिए जैसे अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं पिछले क्वेश्चन में कि माउस अगर लिखा है तो उसका प्लूरल क्या होगा, माइस होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो लाउज होता है, लाउज का जो आपका प्लूरल होगा वो LICE, लाइस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा आंसर होगा लाइस। 30, द प्लूरल ऑफ एक्सेस इज, IS आ रहा है, कुछ नियम घूमा दिमाग में जिसको अभी अपन ने डिस्कस किया था, वो वहां पर SIS का जोड़ा था, यहाँ पर सिर्फ IS है। इसमें भी वही नियम लगेगा कि जो ये I है ये बदल जाएगा किसमें, E में, तो हमारा AXES ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं अभी तक। भाई जुड़ेंगे ज़्यादा तो फिर वीडियोस को बनाने की और थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती जाती है ना, कि चलिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो मेहनत करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपने ड्रीम जॉब को पा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।